तो चलिए आज की इस खास अदालत में आप सभी का स्वागत है। डे 27 के सेशन में हम और आप मिलकर फैसला करने वाले हैं ग्रामर के 3 बहुत ही तगड़े और पावरफुल केसेस का। ये हैं हमारे सेमी मॉडल्स ऑफ मॉरल ड्यूटी, नेसेसिटी और करेज। बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये तीनों काम कैसे करते हैं। आज का हमारा कोर्ट डॉकेट एकदम क्लियर है। पहले हम देखेंगे एग्जिबिट ए यानी ऑट टू, फिर चलेंगे एग्जिबिट बी नीड की तरफ, उसके बाद बारी आएगी एग्जिबिट सी डेयर की, और आखिर में हम सुनाएंगे द फाइनल जजमेंट। तो पेश किया जाए आज का पहला केस, एग्जिबिट ए ऑट टू यानी हमारी मॉरल ड्यूटी, हमारा नैतिक फर्ज। देखिए, ऑट टू कोई आम शब्द नहीं है। ये एक ऐसा सेमी मॉडल वर्ब है जो जनरल एडवाइस वाले शुड से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। ये हम तब यूज करते हैं जब हमारा दिमाग और दिल दोनों एक साथ कहें कि भाई ये काम तो करना ही चाहिए। इसका फॉर्मूला भी एकदम सिंपल है। पहले अपना सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद सीधे ऑट टू और फिर V1 यानी वर्ब का बेस फॉर्म जोड़ दीजिए, बस बन गया सेंटेंस। अगर हम ऑट टू के रूल्स की बात करें तो इसके 3 मेन फंडा है। पहला है मॉरल ड्यूटी, जैसे जरूरतमंद की मदद करना या सच बोलना, ये तो हमारा नैतिक फर्ज है ना। दूसरा है स्ट्रॉन्ग एडवाइस, अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार है तो उसे डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए। और तीसरा एक्सपेक्टेशन, जैसे किसी फिक्स टाइम टेबल के हिसाब से हम उम्मीद करते हैं कि ट्रेन बिल्कुल टाइम पर आएगी। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर शुड और ऑट टू में आखिर क्या फर्क है? वेल, फर्क बहुत बड़ा है। शुड बस एक आम सी फ्रेंडली एडवाइस है, लेकिन ऑट टू ये आपकी जमीर की आवाज है। इसमें एक स्ट्रॉन्ग कॉन्शियस जुड़ी होती है। अगर आप ऑट टू वाली बात को फॉलो नहीं करते तो कहीं ना कहीं आप नैतिक रूप से गलत होते हैं। ये वजन होता है इस शब्द में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले केस पर, एग्जिबिट बी नीड द नेसेसिटी टेस्ट। अब देखते हैं कि नीड आखिर कैसे और कहाँ काम आता है। जब हम इसको मॉडल वर्ब की तरह यूज करते हैं ना, तो ये ज्यादातर नेगेटिव्स और क्वेश्चंस बनाने के काम आता है। इसका फॉर्मूला जरा ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस नीड नॉट प्लस V1, और अगर सवाल पूछना हो तो नीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। सबसे बड़ा कैच जानते क्या है? मॉडल वर्ब बनते ही इसके आगे से टू बिल्कुल गायब हो जाता है, एकदम छूमंतर। असल में नीड के 3 अलग अलग केसेस सामने आते हैं। पहला, जब ये एक नॉर्मल मेन वर्ब हो, जैसे नॉर्मल जरूरत बताना, मुझे पानी चाहिए। दूसरा केस है हमारा मॉडल नेगेटिव यानी नीड नॉट, ये बताता है कि किसी काम की बिल्कुल जरूरत नहीं है, फालतू है। और तीसरा है मॉडल क्वेश्चन, यहां पूछा जाता है कि क्या कुछ करना वाकई जरूरी है। जैसे हम पूछते हैं नीड आई गो, मतलब क्या सच में मेरा जाना जरूरी है। इन दोनों का फर्क समझना सच में एक गेम चेंजर है। देखिए, जब ये नॉर्मल वर्ब होता है तो हम कहते हैं आई नीड टू गो, जहां टू का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन मॉडल वर्ब का जादू देखिए, यू नीड नॉट वरी। ध्यान दिया आपने? यहां ना तो कोई एस है ना कोई टू है, बस सीधा बेस वर्ब यानी V1 है। ये रूल ना हमेशा के लिए अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए। और अब पेश है हमारा तीसरा केस, एग्जिबिट सी डेयर द करेज चैलेंज। डेयर शब्द सुनते ही क्या दिमाग में आता है? हिम्मत। डेयर का मतलब ही है किसी बड़े काम को करने का साहस दिखाना, या फिर कभी कभी गुस्से और शौक में किसी को ओपन चैलेंज देना। बिल्कुल नीड की ही तरह जब डेयर एक मॉडल बनता है तो फॉर्मूला काफी सिंपल रहता है, सब्जेक्ट प्लस डेयर प्लस V1। और हाँ, इसमें भी किसी टू या एस की कोई एंट्री नहीं होती, बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल है। डेयर भी हमारी भाषा में 3 अलग रूप में आता है। पहला, जब हिम्मत की कमी हो, जैसे डेयर नॉट, किसी डर वाली जगह पर जाने की हिम्मत ना होना। दूसरा रूप तो बहुत ही फियर्स है। सोचिए, जब आप गुस्से में किसी पर चिल्लाते हैं हाउ डेयर यू, यानी तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हुई। और तीसरा है मेन वर्ब का रूप, जहां हम सामने वाले को चैलेंज देते हैं, बिल्कुल उस बचपन वाले ट्रूथ और डेयर गेम की तरह। तो चलिए अब वक्त आ गया है द फाइनल जजमेंट का। देखते हैं आपने कितना सीखा इस 5 सवालों के क्विज में। पहला सवाल आपके सामने है, वी डैश हेल्प द पुअर। हिंट ये है कि गरीबों की मदद करना एक सच्ची मॉरल ड्यूटी है। अच्छी तरह सोचिए और ठीक सेमी मॉडल लगाइए। आपका टाइम शुरू होता है 5 4 3 2 1। बिल्कुल सही सोचा आपने, जवाब है ऑट टू, क्योंकि गरीबों की मदद करना हमारी कॉन्शियंस यानी जमीर की पुकार है। यहां शुड वीक पड़ जाएगा, इसलिए स्ट्रॉन्ग मॉरल ड्यूटी के लिए ऑट टू ही आएगा। चलिए क्वेश्चन 2 पर आते हैं, यू डैश वरी। हिंट सुन लीजिए, यहां चिंता करने की बिल्कुल 100% कोई जरूरत नहीं है, यह पूरी तरह से अननेसेसरी है। तो क्या शब्द आएगा यहां? 5 4 3 2 1। और इसका सही जवाब है नीड नॉट, या जिसे हम नीडंट भी कहते हैं। जब कोई काम जरूरी नहीं होता ना, तब हम इसी मॉडल नेगेटिव को उठाते हैं। और यहां भी देखिए, वरी से पहले कोई टू नहीं लगा है। रूल याद रहा ना? अगला सवाल जरा ध्यान से, क्वेश्चन 3, हाउ डैश यू लाई टू मी। हिंट, ये बात एकदम एक्सट्रीम गुस्से और गहरे शौक में बोली जा रही है, तो ऐसी सिचुएशन में कौन सा शब्द फिट बैठेगा? 5 4 3 2 1। एकदम सही जवाब है देयर। हाउ डेयर यू लाई टू मी, तुम्हारी मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई। अपना गुस्सा और सामने वाले की ऑडेसिटी दिखाने के लिए इससे बेहतर कोई शब्द ही नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन 4 पर, द ट्रेन डैश अराइव बाय 8। हिंट इसमें यह है कि टाइम टेबल को देखकर एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट की गई है। तो सोचिए क्या आएगा? 5 4 3 2 1। इसका ठीक जवाब होगा ऑट टू। देखिए, जब कोई चीज किसी फिक्स्ड शेड्यूल के हिसाब से होती है तो हमारा दिमाग लॉजिकल रूप से उम्मीद करता है कि वो वक्त पर ही काम होगा। तो यहां ऑट टू अराइव बिल्कुल परफेक्ट है। और अब हमारे सेशन का आखिरी सवाल, क्वेश्चन 5, आई डैश नॉट गो इनटू दैट डार्क रूम। हिंट, मुझे वहां जाने में बहुत डर लग रहा है, साहस की पूरी कमी है। आखिरी 5 सेकंड्स हैं आपके पास, 5
4, 3, 2, 1। सही जवाब है डेयर। आई डेयर नॉट गो। अंधेरे कमरे में जाने की मेरी हिम्मत ही नहीं है। अपना फाइनल स्कोर एक बार टैली जरूर कीजिएगा और देखिए इस अदालत में आपको कितनी सफलता मिली। और इसी के साथ आज का फैसला हो चुका है। जस्टिस सर्व्ड। आज हमने साफ तौर पर देखा कि ऑटू हमारी मॉरल ड्यूटी बताता है, नीड जरूरत का टेस्ट लेता है और डेयर हमारे साहस का चैलेंज है। मुझे उम्मीद है इन सेमी मॉडल्स के रूल्स अब आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो गए होंगे। अब कल हमारा मेगा रिवीजन होगा जहां इन सभी मॉडल वर्ब्स का एक बहुत बड़ा टेस्ट आने वाला है, तो उसके लिए पूरी तरह से तैयार रहिएगा। लेकिन जाने से पहले जरा एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर हमारी भाषा में इन सेमी मॉडल्स जैसी बारीक ताकत नहीं होती तो क्या हम अपने नैतिक फर्ज या अपने क्रोध को इतने असरदार ढंग से कभी एक्सप्रेस कर पाते? मिलती हूं आपसे अगले सेशन में।